जोहार दोस्तों। आज छाहर कहानी में जो छाहर बुक है उसका अगला जो भाग है, अगला कहानी है बोनेक लोर। वो आज हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं खोरठा का। इस छाहर किताब में हम लोग पहले भी बता चुके हैं कि 10 कहानी है टोटल। इसमें दूसरा कहानी जो बोनेक लोर है, इसको जंगल के आंसू कहते हैं। मतलब जंगल के आंसू, जंगल जो है सो आम जनमानस से व्यक्ति से बात करता है, अपनी व्यथा को सुनाता है, कहानी को सुनाता है कि किस प्रकार से जंगल को बर्बाद किया जा रहा है और कितने बड़े बड़े फंड मेरे नाम पे बनाए जाते हैं और उसको गबन कर लिया जाता है और जंगल को पूरा बर्बाद कर दिया जा रहा है। जो जंगल में जिनका रहना था, बसिंदा था जंगली जीव का, वो अब इधर उधर भटक रहे हैं और जिससे हाथी वगैरह है वो हमारे गांवों पे हमला कर रहे हैं। आजकल बहुत जगह देखा जा रहा है, झारखंड में भी। तो इसी कहानी को बोनेक लोर में दर्शाया गया है। हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। यह कहानी पर्यावरण पर आधारित है। इस कहानी में जंगल स्वयं अपनी आप बीती सुनाता है कि जंगल पर जो अत्याचार किया जा रहा है वो खुद बताता है कि किस प्रकार से हमको जंगल को परेशान किया जा रहा है, जंगल को उजाड़ा जा रहा है। इसमें जो सुनाता है, जंगल सुनाने वाला रहता है और आम आदमी जन को जंगल सुनाता है। इस कहानी में सरकारी कर्मचारियों का व्यवहार के बारे में बताया गया है, सरकार के गलत नीतियों के बारे में दर्शाया गया है और आम लोगों की लापरवाही के कारण बताए गए हैं कि जंगल के प्रति किस प्रकार आम लोग लापरवाह हो गए हैं। आज किस तरह से वन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, वन को नुकसान होने से जंगली जीवों को नुकसान हो रहा है, वन को नुकसान हो रहा है, प्रकृति का नुकसान हो रहा है, जंगली जीवों का नुकसान हो रहा है। मानव जाति को होने वाला भावी नुकसान के बारे में भी भावुक वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से भविष्य में मानव जाति को इसके मतलब जो जंगल नहीं रह होगा तो किस प्रकार से हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ेगा, इसके बारे में भी बताया गया है। आगे कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है कि जाड़ समाप्त होने वाला था। खोरठा में बोलते हैं सिराइल जा रहा था, मतलब ख़त्म होने वाला था। सुबह सुबह हल्का ठंडा लग रहा था, जिसे खोरठा में हम लोग महू जाड़ कहते हैं। सुबह के हल्के ठंडापन को महू जाड़ कहा जाता है। बोन में जहाँ महुआ, केंदुआ आदि वृक्ष हैं, वहाँ पहाड़ों के नीचे प्रत्येक साल पैत बछर आग लग जाता है, आग लगा दिया जाता है। इससे छोटे मोटे वृक्ष, लता, पत्ता आदि जल जाते हैं। मतलब छोटे छोटे वृक्ष, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, जो हम लोग आग लगा देते हैं जंगलों में, केंदुआ पत्ता वगैरह, वृक्ष वगैरह का जो पत्ता गिरा हुआ रहता है, वो प्रत्येक साल जो हम लोग जंगल में आग लगा देते हैं, जिसके वजह से छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें आग लग जाता है और वो सारे छोटे पौधे जल जाते हैं, मतलब पोड़ जा हले। लोग महुआ चुनने माने बीछे खातिर ले कांटा आदि को साफ करने के लिए आग लगा देते हैं जंगलों में। महुआ चुनने का जब दिन आता है, अप्रैल का समय रहता है, उस समय हम लोग देखते हैं कि झारखंड के जंगलों में बहुत जगह आग लगा दिया जाता है महुआ चुनने के लिए, नीचे साफ करने के लिए। इससे वन राजा दुखी है और वह कहता है, वन राजा अब बोलता है कि लोग अपनी सुविधा के लिए बांस, काठ, जिसको लकड़ी बोला जाता है, आदि ले जाते हैं। ये कोई दुख की बात नहीं है। लोगों को सुविधा के लिए मैंने फूल, फल, जलावन, कुर्सी, टेबुल, घर के छत बनाने हेतु लकड़ी आदि प्रदान किया। जिनको अपनी आजीविका और जीविका चलाना है वो हमसे अर्थात वन से कुछ लेते हैं
तो उनको मैं क्षमा कर सकता हूँ। बोलता है कि जंगल राजा दुखी होकर के कि लोग अपनी सुविधा के लिए हमसे बांस लकड़ी वगैरह ले जाते हैं, इसके लिए कोई दुख की बात नहीं है। लोग अपने सुविधा के लिए फल फूल जलावन कुर्सी टेबल घर के छत वगैरह बनाने के लिए जो लकड़ी आदि ले जाते हैं उसको मैं दे देता हूँ, अपना जीविका चलाने के लिए दे देता हूँ, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु हम उन सबको क्षमा कर देते हैं, किंतु जो वन की लकड़ी को जो चुरा लेते हैं, वन से रातों रात जंगल की कटाई कर लेते हैं और बाजार में बेचते हैं, उनसे मेरी चीड़ है। यदि वे मुझे रुलाकर चोरी छुपे मुझे उजाड़ रहे हैं और मेरे सुंदर फुलवारी सुंदर घर को उजाड़ रहे हैं, तो उनसे नाराज, मतलब अमनक कहा जाता है खोरठा में, कि नाराज हूँ। उपरोक्त बातों को सुनकर, ये सारे बात जब बोन राजा सुनाता है आम लोगों को, तो इन सारी बातों को सुनकर आम लोग भी बोन राजा से कहता है कि आप जितना दुखी हैं हम लोग भी कम दुखी नहीं हैं। जिस तरह आपके आंसू को कोई नहीं देखता, वैसे ही हम लोगों के आंसू को भी न तो सरकार और न ही उसके नौकर चाकर समझते हैं। आम जनमानस भी इस बात को बोन राजा से रिएक्ट करता है जब बोन राजा कहते हैं तब कि आप जितने दुखी हैं उससे कम हम लोग भी दुखी नहीं हैं। आपके आंसू को कोई नहीं देखता, वैसे ही हम लोगों के आंसू को भी न तो सरकार देख रही है और न तो जो सरकार के नौकर चाकर हैं। नौकर चाकर मतलब जो हमारे जंगल के फॉरेस्टर और सिपाही वगैरह रहते हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। अंधी सरकार के बेईमान नौकर चाकर जंगल विभाग के सिपाही जो हैं, जो उसके बारे में बोला जा रहा है, जो सिपाही और वनपाल हैं, हम लोगों को सताते हैं। चूल्हा में जलाने वाली लकड़ी के लिए बहू बेटी को बेइज्जत करते हैं। मतलब हमारी बहू बेटी जब जंगल से चूल्हा जलाने के लिए जो लकड़ी लाने के लिए जाती है, उस समय ये जो सरकार के जो नौकर चाकर हैं, जो वन विभाग के सिपाही और वनपाल हैं, ये लोग हमारे घर के बहू बेटियों को बेइज्जत करते हैं जंगल में। जवान लड़कियों को डेरा धमकाकर इज्जत लूटने की कोशिश भी करते हैं। वो तो 10-5 की संख्या में लड़कियां रहती है, इस कारण बच पाती है। कहता है कि जंगल में जब हमारे घर के बहू बेटियां जलावन के लिए लकड़ी लाने जाती है तो इज्जत लूटने की कोशिश भी करता है ये लोग, और बच तो इस कारण जाती है कि वो 10-5 के संख्या में रहती है, इसी के कारण लोग बच के आ जाती है। वैसे में लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर जब ये इन पर अत्याचार नहीं कर पाते हैं, जंगल में इज्जत लूटने की प्रयास करते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो वैसे में ये लोग लकड़ी चोरी का आरोप लगाकर उनसे रुपया पैसा वसूला जाता है। उन लकड़ी चोरी का आरोप लगा देते हैं और उससे रुपया पैसा वसूलने का काम करते हैं। और जब वे विरोध करने पर लड़कियों को भी मारा पीटा जाता है। जब वे लड़कियां जंगल में विरोध करती है इस बात को कि हम पैसा नहीं देंगे लकड़ी के बदले, तो उनको वहाँ पे मारा पीटा भी जाता है। यदि हम लोग घर के लिए ज़रूरी लकड़ी का एक डांग, मतलब एक लाठी भी लाते हैं तो सिपाही मारते हैं, हमें मारने लगते हैं और फिर मुकदमा भी कर दिया जाता है। हम लोगों के ऊपर मुकदमा भी कर दिया जाता है अगर एक डांग भी हम लोग जंगल से घर के लिए प्रयोग के लिए लकड़ी लाते हैं तो। ये मुकदमा कभी समाप्त नहीं होता। हम लोगों को छुड़ाने या जमानत के लिए कोई नहीं आता है कि हम लोग के ऊपर जो जंगल वन विभाग के द्वारा मुकदमा कर दिया जाता है, उसको छुड़ाने के लिए या जमानत करवाने के लिए कोई हम लोग के सपोर्ट में नहीं आता है। क्या हमारे इस जिंदगी को तुम नहीं देखते हो बोन राजा? ये आम आदमी बोन राजा से कहता है कि क्या हम लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, क्या तुम नहीं देखते हो बोन राजा? बोन राजा फिर आगे कहता है कि मैं सब कुछ देखता हूँ, समझता हूँ, किंतु मन मार कर, मन मसुआए के रह जाता हूँ। खोरठा में मन मार के इसको बोला जाता है, मन मसुआए के रह जाता हूँ। बोन राजा ने फिर आगे बोलता है कि आप लोग तो केवल अपने एवं अपने परिवार के दुख से दुखी हैं। आम लोगों से बोल रहा है बोन राजा कि आप लोग तो केवल अपने एवं अपने परिवार के दुख से दुखी हैं।
इससे अधिक तो आप सोच ही नहीं पाते। आदमी भगवान का बनाया हुआ सबसे श्रेष्ठ जीव है। इसने अपने को बड़ा, ऊंचा और बुद्धिमान, चालाक बनाने के लिए दूसरे जीवों जैसे रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, तैरने वाला, जिसको खोरठा बोलते हैं, पैरे वाला, उड़ने वाला, सबको काबू में कर लिया। अपने स्वार्थ के लिए वह उसको खिलाता पिलाता और पोसता है। बोलता है कि मनुष्य जो है वो भगवान का बनाया हुआ सबसे श्रेष्ठ जीव है और इसने अपने को बड़ा और ऊंचा, बुद्धिमान, चालाक बनाने के लिए क्या क्या किया है कि बहुत सारे जीवों को, रेंगने वाला, बिना रेंगने वाला, तैरने वाला, उड़ने वाला, सबको काबू में कर लिया है। और अपने स्वार्थ के लिए ये सारे काम करता है मनुष्य। वह उनको खिलाता पिलाता और पोसता है। आगे बोन राजा फिर कहता है कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हर एक साल सरकार जंगल को लेकर के बहुत सारे योजना लाती है, जिसमें बहुत कम ही जंगल के प्रति काम होता है और सारे योजनाओं को जो राशि रहते हैं वो अधिकारी लोग मिलके गबन कर जाते हैं। तो वही कह रहा है कि मंत्री, ऑफिसर, पदाधिकारी, सिपाही सभी मेरा नाम लेकर मुझे बचाने के नाम पर कितना कितना योजना बनाते हैं और खा पी जाते हैं। आगे कह रहा है बोन राजा कि मेरे ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000 तो क्या लाखों खर्च दिखलाकर सब कुछ गबन कर जाते हैं। नए नए जंगल लगाने के नाम पर अरबों खरबों की योजना बनाते हैं, लेकिन होता जाता कुछ नहीं है। ये लोग सारे जो अधिकारी बैठे हुए हैं, सिपाही बैठे हुए हैं, ऑफिसर बैठे हुए हैं, सारे चोर हैं और ये सभी हमारे नाम पर हजारों लाखों की चोरी हर एक साल करते हैं। फिर आगे बोन राजा कहता है कि सिपाही, फॉरेस्टर मालामाल हो गए मुझे बचाने के लिए। तरह तरह का नाटक किया गया। सिपाही और फॉरेस्टर लोग जो है सो हमको बचाने के लिए ये लोग को रखा गया है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये लोग अपना घर भर रहा है, मालामाल होते जा रहा है और सिर्फ बचाने के नाम पर ये लोग नाटक कर रहा है। मुझे उजाड़ दिया गया। बोन राजा कहता है कि हमको पूर्ण रूप से उजाड़ दिया गया है। मेरे साथ रहने वाले शेर, बाघ, हाथी, सियार, खरगोश, चूहा, गिलहरी सबको समाप्त किया गया है। सांप, बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था उनको भी खत्म किया गया। जब जंगल उजड़ रहा है तो सांप, बिच्छू भी जो नेचुरल डाइवर्सिटी हम लोग देखते थे कि जंगल में ये सब जीव रहते थे, वो भी उजड़ रहे हैं। तो उनके बारे में बोन राजा बता रहा है कि जो सांप बिच्छू जो हमारा रखवाली करता था उनको भी खत्म किया गया। नाना प्रकार के पक्षी, चील, कौआ, तोता जिसको हम लोग सुगा कहते हैं खोरठा में, मैना, पणकी, गुंडरी सब समाप्त हो गए। वर्षा में जो मोर मोरनी नाचते थे सब खो गए। कोयल की कुक की सुनाई कुक को सुन नहीं पाता हूँ। बोलता है कि ये सारे पक्षी तो समाप्त हो गए और जो वर्षा ऋतु में हमारे जंगलों में मोर मोरनी नाचते थे वो भी खो गए और कोयल की कुक तो सुनने को अब मिलता ही नहीं है। ये बातें करते करते बोन राजा रोने लगा और फिर कहा कि मेरा सर्वाधिक शुभ चिंतक, जो हमारा सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक है, हाथियों के घरों को आप लोग उजाड़ दिए। यही कारण है कि हाथी लोग अब खेती बाड़ी रौंद देते हैं। आप लोग जंगल उजाड़ दिए। जो हमारा सबसे ज़्यादा शुभ चिंतक था, जो जंगल हाथी में रहता था, उसके घर को बर्बाद कर दिए। तो उसके उजाड़ने से आप लोगों को जो अब परिणाम देखने को मिल रहा है, जो हम लोग आजकल देखते भी हैं कि कहीं कहीं गांव में हाथी घुस जाता है, खेती बाड़ी को रौंद देता है। वही बोन राजा आम लोगों से कह रहा है कि खेती बाड़ी रौंद देते हैं। किसी के घर पर कोई भी बस्ती में हाथी प्रवेश कर जाता है। अब मुझसे कम दुखी हाथी नहीं है। अब उनका घर मकान नष्ट किया जा रहा है। आखिर वो भी तो जीव ही हैं। बोन राजा ने आगे कहा कि तुम्हारे जैसा चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण उन हाथियों का भी समाज है। तुमको सोचना चाहिए कि हम जो जंगल को उजाड़ रहे हैं, जहाँ उसका घर है रहने के लिए,
वहाँ तुम ये सब जो बर्बाद कर रहे हो, जो फिर और तुम जो एक सामान्य जीव नहीं हो, तुम तो एक चिंतनशील, मननशील, भावपूर्ण, भाषापूर्ण जीव हो। उसके बाद भी हाथियों का एक समाज होता है, उसको तुम उजाड़ रहे हो। यदि उनको कष्ट आप लोग देंगे तो हाथियों के द्वारा बदला जरूर लिया जाएगा। ये सभी मनुष्य को बोन राजा कह रहा है कि आप लोग अगर हाथियों को कष्ट दोगे तो उसका बदला हाथियों के द्वारा जरूर लिया जाएगा। जिनकी आप प्रथम पूजा करते हैं उनके ही घर उजाड़ देंगे तो इसे भोगेगा कौन। यहाँ से हाथियों को बोल रहा है कि मनुष्य जो है सो प्रथम पूजा हाथी मतलब गणेश को करते हैं, तो उसी के बारे में कि जिनकी आप प्रथम पूजा करते हैं उनके ही घर उजाड़ देंगे तो इसे भोगेगा कौन। आगे बोन राजा मन ही मन सोचने लगा और मन में ही सोचते हुए कह रहा है कि आदमी जो है सो बड़ा चालाक है, बहला फुसला कर सभी सजीव निर्जीव चल अचल को अपने काबू में कर लेता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए आदमी ऐसा करता है कि सबको बहला फुसला कर अपना काबू में कर लेता है, कहीं ना कहीं उसका अपना स्वार्थ छिपा हुआ रहता है। आदमी ऐसा करता है, किंतु आदमी को एक दिन समझ में आएगा जब मेरी ज़रूरत होगी, क्योंकि यदि जंगल नहीं रहा, आगे मन में सोच रहा है कि आदमी को एक दिन हमारा ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि जब जंगल नहीं रहा तो पानी बिना लोग तरसेंगे, बरसात अच्छा से नहीं होगा। जंगल के वजह से हम लोग जानते हैं कि बरसात बेमौसम हो जाता है, जंगल जहाँ अच्छा से नहीं रहता है। शुद्ध हवा भी नहीं मिलेगा, सही ऑक्सीजन नहीं मिलेगा लोगों को। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ेगा कि बिना मेरे चरणों पर गिरे कोई उपाय नहीं रहेगा। बोल रहा है बोन राजा कि नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड इतना बढ़ जाएगा, क्योंकि जंगल पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो हम लोग जान रहे हैं कि इन्वायरमेंट में किस तरह से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि मेरे चरणों पर गिरे मनुष्य के पास कोई उपाय नहीं रहेगा। और इतना कहकर बोन राजा चुप हो जाता है। तो ये कहानी बोने लोर समाप्त होता है। दोस्तों, अगला कहानी हम छाहर का लेके अगले वीडियो में आएंगे। इसको आप लोग देखिए और लाइक सब्सक्राइब इस वीडियो को करते रहिए। आप लोगों का जो भी हमारा नया वीडियो आएगा उसमें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।